फाइनली गाइस मंडे नाइट रॉ का एक और एपिसोड आ चुका है। पूरी जजमेंट डे मिलकर करती है रिया रिप्ली पर अटैक। फाइनली अंकल हाउडी एक्सेप्ट कर लेते हैं चैट केबल का चैलेंज और मैकिंटायर करते हैं सीएम पंक की बहुत बुरी हालत। एंड गाइस गुंदर का नेक्स्ट अपोनेंट आखिर कौन होता है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं आपको आज इस वीडियो में। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। रॉ स्टार्ट होती है तो सभी सुपरस्टार्स हमें एंटर होते हुए नजर आते हैं और रॉ के स्टार्ट में सबसे पहले रिया रिप्ली की एंट्रेंस होती है। एंड आज मंडे नाइट रॉ में रिया रिप्ली बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही होती है बिकॉज उन्होंने बैश इन बर्लिन में डोमिनिक एंड लिव मॉर्गन को मैच जो हरा दिया। रिंग में एंटर होकर रिया रिप्ली सबको मंडे नाइट रॉ में वेलकम करती हैं। रिया रिप्ली कहती हैं कि बैश इन बर्लिन में मैंने और डेनी प्रीस्ट ने मिलकर डोमिनिक और लिव मॉर्गन को ब्रूटलाइज्ड कर दिया। इसके बाद पूरा क्राउड रिया रिप्ली को चेयर अप करना स्टार्ट हो जाता है। रिया रिप्ली कहती हैं कि ये हमारी राइवलरी का एंड बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि अभी तो शो स्टार्ट हुआ है और बैश इन बर्लिन में मैंने वुमेन्स चैंपियन लिव मॉर्गन को पिन कर दिया था। रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को चैलेंज करने ही लगती है, तभी वहां पर डोमिनिक आ जाते हैं। डोमिनिक की आई भी बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हुई होती है। डोमिनिक कहती हैं कि लिव मॉर्गन थोड़ी सी इंजर्ड है और वो यहाँ नहीं आ सकती। रिया रिप्ली डॉम से कहती हैं कि तुम लिव मॉर्गन को यहाँ भेजो वरना मैं तुम्हारी दूसरी आंख भी इंजर्ड कर दूंगी। और क्राउड इतना ज्यादा हेट शो करता है डोमिनिक को कि रिया रिप्ली को उनकी आवाज भी नहीं आ रही होती। डॉम कहते हैं कि लिव मॉर्गन तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती है और वो यहाँ नहीं आ सकती और उसने मुझे भेजा। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो तुमसे डर गई है और वो तुम्हें हराकर अपनी चैंपियनशिप दोबारा रिटेन करने वाली है और मैं भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत जाऊंगा और हम दोनों के पास चैंपियनशिप आने वाली है। तभी लिव मॉर्गन रिया रिप्ली पर अटैक कर देती हैं एंड रिया रिप्ली का पांव रोप में फंस जाता है और दोनों मिलकर रिया रिप्ली पर अटैक कर देते हैं। लिव मॉर्गन रिया रिप्ली की नी को डैमेज करने की कोशिश करती हैं और तभी इनके पार्टनर डेनी प्रीस्ट वहां पर आ जाते हैं रिया रिप्ली को डिफेंड करने के लिए और डोमिनिक और लिव मॉर्गन वहां से भाग जाते हैं। रिया रिप्ली की नी काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है और उन्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है और नेक्स्ट प्रोमो में ये दिखाया जाता है कि रिया रिप्ली की नी में बहुत ज्यादा पेन हो रही है और तभी वहां पर डेनी प्रीस्ट मेडिकल टीम को बुलाकर रिया रिप्ली का चेकअप करवाते हैं और चैट गेबल अपने पार्टनर्स को मैच से पहले मोटिवेशन दे रहे होते हैं और लिटरली गाइस वो अपने पार्टनर को बहुत जोर से स्लैप भी कर देते हैं और आज रात इनका 6 मैन टैग टीम मैच होता है मंडे नाइट रॉ में। अमेरिकन मेड वर्सेस अल्फा अकेडमी का 6 मैन टैग टीम मैच होता है मंडे नाइट रॉ में और ये एक नॉर्मल सा रेसलिंग मैच होता है। फाइनली दोनों टीम्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और उनका मैच स्टार्ट हो जाता है। इस मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और सब सुपरस्टार्स ही बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हैं इस मैच में और फाइनली ये मैच अमेरिकन मेड जीत जाती है। मैच खत्म होने के बाद चैट गेबल कहते हैं कि लास्ट वीक अंकल हाउडी के साथ होने वाले मैच में पूरी व्हाइट सिक्स ने इंटरफेरेंस कर दी थी और इसी वजह से मैं वो मैच हार गया था और चैट गेबल अंकल हाउडी को नेक्स्ट वीक के लिए 8 मैन टैग टीम मैच का चैलेंज भी कर देते हैं। चैट गेबल कहते हैं कि मैं अंकल हाउडी और व्हाइट सिक्स का चैप्टर क्लोज करना चाहता हूं और नेक्स्ट वीक हम स्ट्रीट फाइट लड़ेंगे और वो टैग टीम मैच हम जीतेंगे और पूरी व्हाइट सिक्स का चैप्टर क्लोज कर देंगे। तभी अचानक से पूरी रिंग में अंधेरा हो जाता है और अंकल हाउडी वहां आ जाते हैं। अंकल हाउडी कहते हैं कि 375 डेज हो चुके हैं जब मेरा भाई ब्रे वाइट मुझे छोड़कर चला गया था और मुझे आज भी उसकी आवाज सुनाई देती है। अंकल हाउडी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फाइनली अंकल हाउडी चैट गेबल का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट वीक हमें मंडे नाइट रॉ में 8 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। जब से अंकल हाउडी का रिटर्न हुआ है WWE में उन्हें एक भी मैच नहीं मिला पेपर व्यू के अंदर, क्योंकि काफी टाइम से उनकी राइवलरी चैट गेबल के साथ स्टार्ट हुई हुई है और इनकी ये राइवलरी काफी देर तक कंटिन्यू भी रहने वाली है और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अंकल हाउडी फ्यूचर में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेंगे। ये सब कुछ स्टोरी लाइन पे डिपेंड करता है और करंट सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लगता है कि इस बात का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, क्योंकि अंकल हाउडी की राइवलरी ऑलरेडी चैट गेबल के साथ स्टार्ट हुई हुई है और इन दोनों की राइवलरी काफी देर तक कंटिन्यू भी रहने वाली है। आखिर सीएम पंक कैसे हुए मंडे नाइट रॉ में इंजर्ड और ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक के साथ क्या किया, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। गाइस आज की मंडे नाइट रॉ में सीएम पंक बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं बिकॉज उन्होंने ड्रू मैकिंटायर से अपना ब्रेसलेट जो वापस ले लिया। सीएम पंक सबको मंडे नाइट रॉ में वेलकम करते हैं और कहते हैं कि बैश इन बर्लिन में मैंने GTS मारकर ड्रू मैकिंटायर को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया और उसका और मेरा चैप्टर खत्म हो चुका है और ये सब कुछ मेरा पास्ट है और आज मैं यहाँ फ्यूचर की बात करने आया हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और WWE में मैं बिजनेस करने आया हूँ, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को तो मैंने सुला दिया और जब तक उसको होश आएगा मैं WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुका हूँ। मैं गुंतर को उनकी चैंपियनशिप रिटेन करने पर कांग्रेट्स कहता हूँ। इसके बाद सीएम पंक गुंतर को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज भी कर देते हैं। इसके बाद सीएम पंक अपने फैंस से बहुत खुश होकर मिलते हैं क्योंकि वो आज की मंडे नाइट रॉ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं एंड जब सीएम पंक अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तभी ड्रू मैकिंटायर अचानक से इन पर अटैक कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और तभी सीएम पंक को टेबल पर लिटाकर पंचेस मारना शुरू हो जाते हैं
कमेंटेटर भी ड्रू मैकिंटायर को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। देन ड्रू मैकिंटायर इतनी जोर से क्लेम और किक मारते हैं सीएम पंक को कि उनका शूज ही उतर के साइड में गिर जाता है। देन रिंग में जाकर ड्रू मैकिंटायर अगेन एक क्लेम और किक मारते हैं सीएम पंक को। आज की राह में ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक पर बहुत ही ज्यादा ब्रूटली अटैक कर देते हैं और तो और उनके हाथ से दोबारा ब्रेसलेट उतार लेते हैं एंड गुस्से में आकर उस ब्रेसलेट को तोड़ देते हैं और उसके बीट्स पकड़कर सीएम पंक के मुंह में डाल देते हैं और अगेन एक क्लेम और किक मारते हैं सीएम पंक को, जिसके बाद पूरी सिक्योरिटी टीम रिंग में आ जाती है और सीएम पंक को स्ट्रेचर पे लिटाकर वहां से ले जाते हैं। एंड बैक स्टेज जाकर जब सीएम पंक को एम्बुलेंस में लिटाने लगते हैं तभी ड्रू मैकिंटायर दोबारा से सीएम पंक पे अटैक कर देते हैं और इस दफा उन्हें इतना बुरा असॉल्ट करते हैं कि सीएम पंक के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है एंड फाइनली मेडिकल टीम सीएम पंक को हॉस्पिटल ले जाती है। एंड गाइस सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि इन दोनों की राइवलरी अभी कंटिन्यू रहने वाली है। एंड गाइस बैड ब्लड में हमें इन दोनों का हेल इन अ सेल मैच भी देखने को मिल सकता है। गाइस सिचुएशन देखकर एक बात तो क्लियर है कि इन दोनों की राइवलरी अभी काफी देर तक कंटिन्यू रहने वाली है। गाइस सीएम पंक की कंडीशन देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में नहीं आने वाले एंड मे बी वो एक ब्रेक भी ले सकते हैं। आज की मंडे नाइट रॉ में गुंतर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं और रिंग में एंटर होकर सबको मंडे नाइट रॉ में वेलकम करते हैं। गुंतर कहते हैं कि आपका वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन आपके सामने खड़ा है। गुंतर कहते हैं कि बैश इन बर्लिन WWE की हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट पेपर व्यू था। गुंतर कहते हैं कि मैंने WWE के ग्रेटेस्ट लेजेंड द वाइपर रैंडी ऑर्टन को बैश इन बर्लिन में हराकर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है और अब मैं WWE की हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट चैंपियन हूँ। और तभी वहां पर अचानक से सैमी ज़ेन की एंट्रेंस हो जाती है। रिंग में आकर सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं फाइनली अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हार चुका हूँ। सैमी ज़ेन कहते हैं कि द रॉक, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, स्टीव ऑस्टिन इन सब ने भी पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप विन की थी और फिर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को हारने के बाद उन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को अप्रोच किया था और आज मैं भी यही करने आया हूँ। और सैमी ज़ेन गुंतर को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर देते हैं और अब मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतना चाहता हूँ। गुंतर सैमी ज़ेन से कहते हैं कि तुम कभी भी वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल नहीं जीत सकते क्योंकि तुम इतने कैपेबल नहीं हो और मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए तुम्हारा चैलेंज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। ये कहने के बाद गुंतर वहां से चले जाते हैं। सैमी ज़ेन गुंतर से कहते हैं कि तुम तो रिंग छोड़ के कभी नहीं जाते मगर इस दफा क्यों जा रहे हो? लगता है तुम मुझसे डर गए हो क्योंकि मैं बनने वाला हूँ नेक्स्ट WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और ये सब कुछ सुनकर गुंतर वहां से चले जाते हैं और इनका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते। बट ये बात कंफर्म है कि गुंतर नेक्स्ट वीक सैमी ज़ेन का चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उन्हें बैड ब्लड में चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए कोई ना कोई अपोनेंट तो जरूर चाहिए होगा एंड इसीलिए ये बात कंफर्म है कि गुंतर नेक्स्ट वीक सैमी ज़ेन का चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करेंगे। और एक और बात कंफर्म है कि गुंतर बैड ब्लड में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे और ये बेल्ट उनके पास काफी देर तक रहने वाला है क्योंकि वर्ल्ड टाइटल को होल्ड करने के लिए इतना कैपेबल कोई सुपरस्टार नहीं है और गुंतर एक बेस्ट ऑप्शन है, इसीलिए वो इतनी जल्दी हारने वाले नहीं है। मे बी गुंतर रेसलमेनिया 41 में अपना टाइटल हार सकते हैं, उससे पहले हारने की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। और एक और बात कंफर्म है कि बैड ब्लड में गुंतर वर्सेस सैमी ज़ेन का वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच भी होने वाला है एंड WWE बैड ब्लड के लिए बहुत जबरदस्त मैचेस बुक करने वाली है। और 2024 के जस्ट लास्ट 3 पेपर व्यूज रह चुके हैं जिसमें बैड ब्लड, क्राउन ज्यूज और सर्वाइवल सीरीज हैं और मे बी इन तीनों पेपर व्यूज में गुंतर और सैमी ज़ेन की राइवलरी कंटिन्यू रहने वाली है। एडम पियर्स का बैक स्टेज इंटरव्यू चल रहा होता है और वो ये बात बताते हैं कि ब्रॉन्सन रीड इंजर्ड होने की वजह से आज मंडे नाइट रॉ में नहीं आया। तभी उनके पास ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं और कहते हैं कि ब्रॉन्सन रीड को रिप्लेस करके नंबर 1 कंटेंडर मैच मैं लड़ूंगा। और तभी इन तीनों का नंबर 1 कंटेंडर मैच स्टार्ट हो जाता है और तीनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं। इनका ये मैच बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग होता है और पूरा क्राउड भी इस मैच को बहुत एंजॉय करता है। तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन शेमस और काइजर को क्लोज लाइन मार देते हैं और रिंग में जाकर शेमस को पावर स्लैम मारकर पिन करते हैं बट शेमस किक आउट कर जाते हैं। तभी शेमस ब्रॉन स्ट्रोमैन की चेस्ट पे पंचेस मारते हैं और काइजर को एक ड्रॉप किक मारकर पिन करते हैं बट काइजर किक आउट कर जाते हैं। इनका मैच बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग चल रहा होता है तभी इनके मैच में पीडन इंटरफेरेंस कर देते हैं और शेमस पर अटैक कर देते हैं और मौके का फायदा उठाकर ब्रॉन स्ट्रोमैन काइजर को पावर स्लैम मार देते हैं और पिन करते हैं और फाइनली ये मैच ब्रॉन स्ट्रोमैन जीत जाते हैं और फिटल 4 वे मैच के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं जो कि नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट वीक होने वाला फिटल 4 वे मैच जीतने वाले हैं जे उसो क्योंकि काफी टाइम से ब्रॉन ब्रेकर भी सिर्फ जे उसो को ही हाईलाइट करते हैं और जे उसो ने भी अपने लास्ट इंटरव्यूज में ये बात क्लियर किया कि मैं नेक्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनना चाहता हूं। इसीलिए नेक्स्ट वीक फिटल 4 में मैच जे उसो जीतेंगे बट ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बिल्कुल नहीं जीतने वाले क्योंकि अगर ब्रॉन ब्रेकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हार जाएंगे तो उनके पास कुछ खास करने को नहीं होगा। एंड गाइस न्यूज एंड अपडेट्स के अकॉर्डिंग जे उसो फ्यूचर में ब्लड लाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसीलिए वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं जीतने वाले। बट ये बात कंफर्म है कि नेक्स्ट वीक होने वाला फिटल 4 में मैच जे उसो ही जीतेंगे।
डेनियम प्रीस्ट के टैग पार्टनर होते हैं जे उसो, क्योंकि आज मंडे नाइट रॉ में इनका टैग टीम मैच होता है। पहले डेनियम प्रीस्ट रिंग में एंटर होते हैं और इसके बाद जे उसो की एंट्रेंस होती है और पूरा क्राउड जे उसो को चेयर अप कर रहा होता है। इसके बाद दी जजमेंट डे की एंट्रेंस होती है। मंडे नाइट रॉ का ये टैग टीम मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होता है और इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है। फाइनली मैच स्टार्ट हो जाता है और मैच के स्टार्ट में ही डेनियम प्रीस्ट जेडी मैकडोनाल्ड को एक सुपर किक मारते हैं। डेनियम प्रीस्ट इस मैच में बहुत ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं। तभी फिन बैलर जे उसो पर अटैक कर देते हैं एंड जे उसो जेडी मैकडोनाल्ड पर अटैक कर देते हैं। तभी डेनियम प्रीस्ट एक बहुत जोरदार क्लोज लाइन मारते हैं फिन बैलर को। तभी जे उसो टॉप रॉप से जंप कर देते हैं फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड पर और दोनों को एक एक सुपर किक मारते हैं और एक जोरदार स्पेयर मारते हैं जेडी मैकडोनाल्ड को। मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा होता है। तभी लिव मॉर्गन मैच में इंटरफेरेंस कर देती हैं एंड चीटिंग करने की कोशिश करती हैं और तभी वहां पर रिया रिप्ली की एंट्रेंस हो जाती है। लिव मॉर्गन रिया रिप्ली का मजाक उड़ाने लगती हैं। तभी रिया रिप्ली लिव मॉर्गन पर अटैक कर देती हैं और मौके का फायदा उठाकर जे उसो जेडी मैकडोनाल्ड को पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच जे उसो और डेनियम प्रीस्ट जीत जाते हैं और मैच जीतने के बाद अपनी इस विन को सेलिब्रेट भी करते हैं और फाइनली यहाँ पर मंडे नाइट रॉ एंड हो जाती है।